भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है वह किसी सामान्य खबर से कहीं ज्यादा गंभीर और असरदार है। यह सिर्फ एक योजना की अपडेट नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा सच है जो सालों से एक पक्की छत का सपना देख रहे हैं। अगर आपने यह जानकारी आधी सुनी या बीच में ध्यान हटा लिया तो बाद में यह एहसास बहुत भारी पड़ सकता है कि मौका हाथ से निकल गया। देश के सबसे ऊंचे स्तर पर लिए गए एक अहम फैसले ने अब हालात को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां इंतजार खत्म होने वाला है और कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अभी भी बहुत से लोग इसे सिर्फ चर्चा या अफवाह समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो चुके हैं उनके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि योजना है या नहीं, या पैसा मिलेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम अंतिम सूची में है, या फिर आप बाहर खड़े होकर सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आज भी कच्ची छत के नीचे रहते हैं, जो हर महीने किराए का बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं और जो मन ही मन यह सवाल करते हैं कि क्या कभी उनका भी अपना पक्का घर होगा। अब बिना बात को घुमाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश में आवास से जुड़ी एक बड़ी सरकारी पहल के तहत यह तय किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह पैसा किसी बिचौलिए, एजेंट या तीसरे व्यक्ति के हाथों से होकर नहीं गुजरेगा। पूरी व्यवस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रकम सीधे उसी व्यक्ति के खाते में पहुंचे जिसकी पहचान, दस्तावेज और जानकारी पहले ही जांची और सत्यापित की जा चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपका नाम सही है, दस्तावेज पूरे हैं और जानकारी में कोई गलती नहीं है तो अब देरी की कोई ठोस वजह नहीं बचती। यहीं से यह मामला और ज्यादा अहम हो जाता है। देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने सालों पहले आवेदन किया था और तब से सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे। कभी कहा गया कि सर्वे चल रहा है, कभी कहा गया कि सूची तैयार हो रही है और कभी फाइलें आगे बढ़ने की बात कही गई। अब पहली बार स्थिति इतनी साफ नजर आ रही है कि जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में दर्ज हो चुके हैं उन्हें लंबी प्रतीक्षा की कतार से बाहर निकाल लिया गया है। अब उनके खातों में सहायता राशि भेजने की तैयारी की जा चुकी है। यह प्रक्रिया एक साथ सभी के लिए नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी ताकि सिस्टम पर दबाव न पड़े और हर सही व्यक्ति तक पैसा सुरक्षित रूप से पहुंच सके। यह भी समझना जरूरी है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है और न ही इसका मकसद सिर्फ कागजों पर आंकड़े दिखाना है। इस योजना की नींव ही इस सोच के साथ रखी गई थी कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा न रहे जिसके सिर पर पक्की छत न हो। जो लोग झोपड़ियों में रहते थे, टीन की चादरों के नीचे जीवन गुजार रहे थे या चाहकर भी घर बनाने की आर्थिक ताकत नहीं रखते थे, उनके लिए यह रास्ता तैयार किया गया। सालों पहले शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य आज भी वही है, हर परिवार को सुरक्षा और सम्मान के साथ रहने की जगह मिल सके। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह मदद हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ साफ और सख्त शर्तें तय की गई हैं। लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी भी तरह की स्थायी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सहायता उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। सबसे अहम शर्त यह है कि लाभार्थी या उसके परिवार के नाम पहले से कोई पक्का मकान दर्ज नहीं होना चाहिए। परिवार की स्थिति भी यहाँ अहम भूमिका निभाती है ताकि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग न हो। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। पहचान से जुड़े दस्तावेज, पता प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर, यह सब बिल्कुल सही और अपडेट होना चाहिए। मोबाइल नंबर चालू होना जरूरी है क्योंकि आगे की सारी सूचना उसी के माध्यम से दी जाती है। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और खाते का सत्यापन पूरा होना चाहिए क्योंकि पैसा वहीं आना है। अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी या गलत पाई गई तो पूरी प्रक्रिया वहीं रुक सकती है, चाहे आपका नाम सूची में क्यों ना हो। अब एक और अहम जानकारी जिसने कई राज्यों में हलचल तेज कर दी है। अलग अलग राज्यों के लिए लाभार्थियों की सूचियां तैयार की जा चुकी हैं। कई जगहों पर यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गांव हो या शहर, हर स्तर पर खातों और रिकॉर्ड को तैयार रखा जा रहा है ताकि तय समय पर पैसा बिना किसी रुकावट के भेजा जा सके। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जरूरत ज्यादा थी और तैयारी पहले से पूरी कर ली गई थी, इसलिए वहां इसका असर सबसे पहले देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि पैसा आखिर आएगा कब। इसका जवाब यह है कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये कोई अंदाजा नहीं है बल्कि तय प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बात आपको खुद से पूछनी होगी, क्या आपने अपने बैंक खाते की जांच की है? क्या आपको यह पक्का पता है कि आपका नाम सूची में है या नहीं? क्या आपने वे छोटे लेकिन जरूरी काम पूरे कर लिए हैं जिनकी कमी एक बड़ी मदद को रोक सकती है? अक्सर लोग बाद में यह कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन सच यह है कि मौका किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि बाद में देखेंगे तो यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सूची में नाम आ जाना आखिरी पड़ाव नहीं है, असली प्रक्रिया तो वहीं से शुरू होती है। कई बार
बार सब कुछ सही होने के बावजूद सिर्फ बैंक से जुड़ी एक छोटी सी गलती पूरी सहायता को रोक देती है। अगर खाते का सत्यापन पूरा नहीं है तो सिस्टम पैसा भेजने से पहले ही रुक जाता है। याद रखिए, यह योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं है। यह सुरक्षा, सम्मान और पहचान से जुड़ा मामला है। यही वजह है कि इसे सख्त नियमों के साथ लागू किया जा रहा है ताकि मदद गलत हाथों में न जाए और सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर आप यहां तक यह बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह जानकारी आपके लिए मायने रखती है। इसलिए इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। अपने आसपास के लोगों से भी बात कीजिए। उन्हें बताइए कि कहां चूक हो सकती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हलचल और तेज होगी। लोग खाते जांचेंगे, मोबाइल पर संदेश देखेंगे और इंतजार करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो तैयार है वही सबसे पहले आगे बढ़ेगा। जो आज लापरवाही करेगा वह कल सिर्फ यही कहेगा कि काश पहले ध्यान दिया होता। अब यह आप पर है कि आप इस जानकारी को सिर्फ खबर की तरह लेते हैं या इसे अपने भविष्य से जोड़कर गंभीरता से देखते हैं, क्योंकि कई बार एक सही समय पर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब यहां से बात उस स्तर पर पहुंचती है जहां सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं रहता, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना सबसे जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर नाम सूची में आ गया है तो अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यही वह सोच है जो सबसे ज्यादा लोगों को पीछे छोड़ देती है। इस योजना में हर चरण पर आपकी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह नियमों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। यह समझना बेहद जरूरी है कि सूची में नाम आने का मतलब सिर्फ यह है कि आप प्राथमिक जांच में सही पाए गए हैं। इसके बाद भी कई स्तर की पुष्टि होती है, खासकर बैंक खाते और दस्तावेजों को लेकर। अगर आपके खाते में किसी तरह की तकनीकी समस्या है, जैसे आधार लिंक न होना, केवाईसी अधूरी होना या खाता निष्क्रिय होना, तो पैसा भेजने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। सिस्टम यह नहीं देखता कि आपने कितना इंतजार किया है, वह सिर्फ यह देखता है कि सारी शर्तें पूरी हैं या नहीं। यही कारण है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि लाभार्थी खुद अपने स्तर पर भी जांच जरूर करें। अपने बैंक जाकर यह पक्का कर लें कि खाता पूरी तरह सक्रिय है, आधार लिंक है या नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं। यह सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों की वजह से बड़ी रकम अटक जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि पैसा भेज दिया गया, लेकिन खाते की समस्या के कारण वापस चला गया और फिर दोबारा प्रक्रिया में महीनों लग गए। अब एक और सच्चाई जो बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं, कई बार स्थानीय स्तर पर जानकारी समय पर ऊपर नहीं भेजी जाती। सर्वे हो चुका होता है, कागज पूरे होते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाती। ऐसे में अगर लाभार्थी खुद जाकर पूछताछ नहीं करता तो उसकी फाइल महीनों तक वहीं अटकी रह जाती है। इसलिए सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है, सही तरीके से जानकारी लेना और जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय में संपर्क करना भी उतना ही जरूरी है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक असुरक्षा में जीवन गुजारा है, जिनके घर की छत बरसात में टपकती थी, जिनकी दीवारें तेज हवा में डर पैदा करती थीं और जिनके बच्चों ने कभी चैन से एक पक्के कमरे में बैठकर पढ़ाई नहीं की। ऐसे परिवारों के लिए यह सहायता सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। लेकिन यह मौका तभी काम आएगा जब हर जरूरी औपचारिकता समय पर पूरी की जाए। कई लोग यह भी पूछते हैं कि अगर किसी कारण से नाम सूची में नहीं है तो क्या सब खत्म हो गया? इसका जवाब है नहीं। हर चरण के बाद सुधार और अपडेट का मौका दिया जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्थिति को समझें। यह देखें कि कमी कहां रह गई, क्या दस्तावेज अधूरे थे, क्या जानकारी गलत थी या फिर सर्वे के समय कोई चूक हो गई। जब तक कारण साफ नहीं होगा तब तक समाधान भी नहीं निकलेगा। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, इस पूरी प्रक्रिया में अफवाहों से दूर रहना बहुत जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया या आसपास के लोग ऐसी बातें फैला देते हैं कि सभी के खाते में एक साथ पैसा आ गया या किसी खास तारीख को सबको राशि मिल जाएगी। ऐसी बातों पर भरोसा करने की बजाय सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें, क्योंकि अफवाहें उम्मीद बढ़ाती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो निराशा और गुस्सा पैदा होता है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं।